सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं चुनिंदा कविताएं और गजलें जो इससे पहले हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं। आपकी मांग के अनुसार हम इन रचनाओं को एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड खूब पसंद आएगा। इन रचनाओं के बाद आपको मेरी सहयोगी पल्लवी कुछ किताबों के बारे में बताएगी और इसके बाद आपको कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सुनाएंगे एक रचनाकार की कविता खुद उनकी आवाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। सागर से गहरे होते हैं राज सियासत के। क्या बात। सागर से गहरे होते हैं राज सियासत के। हैरानी ये है कि कुछ लोग चुल्लू भर पानी में भी तैर लेते हैं। क्या बात है। दुष्यंत कुमार की एक गजल है ओंकार जी, अपने दर्शकों के लिए लाए हैं हम कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। वाह क्या बात। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपना अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं बेपना अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ। मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह। वाह क्या बात है। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह। तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। तुम ही से प्यार जताएं तुम ही को खा जाएं, तुम ही से प्यार जताएं तुम ही को खा जाएं। अदीब यूं तो सियासी है पर कमीन नहीं, अदीब यूं तो सियासी है पर कमीन नहीं। कि नींद भी खुली ना थी कि हाय धूप ढल गई। अरे पांव जब तक उठे कि जिंदगी फिसल गई। पात पात झर गए कि शाख शाख जल गई। चाह तो निकल ना सकी पर उम्र निकल गई। क्या बात। वक्त निकलता जा रहा अग्निहोत्री जी। अशुफ्ता चंगेजी साहब क्या बात। अलीगढ़ के बड़े शायर रहे राजेश। 1996 में ये गायब हो गए थे, कहीं पता ही नहीं चला कहाँ गए, आज तक इनका पता नहीं लगा। एक बड़ी अच्छी सी गजल है इनकी। हवाएं तेज थी ये तो फकत बहाने थे, हवाएं तेज थी ये तो फक्त बहाने थे। सफीने यूं भी किनारे पे कब लगाने थे, सफीने यूं भी किनारे पे कब लगाने थे। ख्याल आता है रह रह के लौट जाने का, ख्याल आता है रह रह के लौट जाने का। सफर से पहले हमें अपने घर जलाने थे। क्या बात। सफर से पहले हमें अपने घर जलाने थे। गुमान था कि समझ लेंगे मौसमों का मिजाज। वाह क्या। गुमान था कि समझ लेंगे मौसमों का मिजाज। खुली जो आंख तो जद पे सभी ठिकाने थे। क्या बात। खुली जो आंख तो जद पे सभी ठिकाने थे। हमें भी आज ही करना था इंतजार उसका, हमें भी आज ही करना था इंतजार उसका। उसे भी आज ही सब वादे भूल जाने थे। क्या बात। उसे भी आज ही सब वादे भूल जाने थे। तलाश जिनको हमेशा बुजुर्ग करते रहे, तलाश जिनको हमेशा बुजुर्ग करते रहे। न जाने कौन सी दुनिया में वो खजाने थे। क्या न जाने कौन सी दुनिया में वो खजाने थे। मतलब देखिए राजेश, अंत में चलन था सबके गमों में शरीक रहने का, चलन था सबके गमों में शरीक रहने का। अजीब दिन थे, अजीब दिन थे, अजब सरफिरे जमाने थे। अजीब दिन थे, अजब सरफिरे जमाने थे। अब किसी को किसी की फिक्र नहीं राजेश। कि बर्फ पिघली तो बात बनने लगी। क्या बात है। बात बनने लगी तो आस जगने लगी। होगा क्या किसी को नहीं पता, पर कम से कम सुकून ये है कि बात आगे बढ़ने लगी और मुलाकात शब्द गढ़ने लगी। फातिमा हसन साहिबा जी, इनकी एक गजल है, जल्दी से बोलूंगा। क्या कहूं उससे कि जो बात समझता ही नहीं। क्या बात। क्या कहूं उससे, क्या कहूं उससे कि जो बात समझता ही नहीं। वो तो मिलने को मुलाकात समझता ही नहीं। क्या बात। वो तो मिलने को मुलाकात समझता ही नहीं। हमने देखा है फकत ख्वाब खुली आंखों से, हमने देखा है फकत ख्वाब खुली आंखों से। ख्वाब थी बसल की वो रात समझता ही नहीं। क्या बात। ख्वाब थी बसल की वो रात समझता ही नहीं। बिल्कुल। मैंने तो पहुंचाया उसे जीत के हर खाने में, मैंने तो पहुंचाया उसे जीत के हर खाने में। मेरी बाजी थी मेरी मात समझता ही नहीं। क्या बात। मेरी बाजी थी मेरी मात समझता ही नहीं। क्या बात। रात पुरवाई ने उसको भी जगाया होगा, रात पुरवाई ने उसको भी जगाया होगा। रात क्यों कट ना सकी रात समझता ही नहीं। क्या रात क्यों ना कट सकी रात समझता ही नहीं। शायरी का कोई अंदाज समझता है नहीं। क्या बात। शायरी का कोई अंदाज समझता है नहीं।
वो मोहब्बत की रवायात समझता ही नहीं। क्या बात। वो मोहब्बत की रिवायात समझता ही नहीं। सुदर्शन वशिष्ठ साहब बड़े साहित्यकार हैं हिमाचल जी। के, और कविताएं तो कमाल की लिखते हैं। कई कविता संग्रह छप चुके हैं इनके। अब इनका एक और कविता संग्रह आ रहा है जिसका नाम है रहती हैं चीजें जिंदा। उसकी एक कविता है राजेश, उसमें बहुत छू लेने वाली कविता है। और ये मैं आपको बताऊं, कारगिल विजय दिवस है आज, तो कारगिल पे ही ये कविता लिखी गई है राजेश। इसमें इसका टाइटल है बुलंदी पर खड़ी एक जिद्दी बच्ची। अब मैं आपको बता देता हूं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। ये बच्ची जो है, ये कारगिल का पहाड़ सामने है और इसके ऊंची एक पहाड़ी पे लगभग 11,000 फुट पे इस बच्ची का गांव है। ये वहां पे हैंडपंप पे पानी निकालने की कोशिश कर रही है और सामने इसको एक पहाड़ दिख रहा है जिसपे एक तिरंगा झंडा है। क्या बात है ना जी। तो ये फिर कोशिश, ये समझने की कोशिश करती है। एक छोटी सी बच्ची है, 7-8 साल की बताइए शायद। क्या बात। इसकी नजर से है बुलंदी पर खड़ी एक जिद्दी बच्ची। अब ये मैं कविता शुरू कर रहा हूं, उसका कुछ हिस्सा, लंबी कविता है, पढ़ने में बहुत अच्छी है राजेश। जिद है अपने हैंडपंप से पिएगी पानी। क्या बात। जिद है अपने हैंडपंप से पिएगी पानी, पहाड़ के उस ओर बेगानी धरती में भी है मीठे पानी के चश्मे। होते रहे अपना तो अपना होता है, बच्ची कह रही है। होते रहे मीठे पानी के चश्मे, अपना तो अपना होता है। नहीं जानती जिद्दी बच्ची क्यों रह रहकर कांप उठते बार बार विशालकाय बूढ़े पहाड़। कारगिल की बात हो रही है, समझिए क्यों पहाड़ कांपते हैं। आगे, कहां से आती घमासान आवाजें। क्या बात। जो भेज जाती एक पहाड़ से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक। क्या बात। आवाजों की बात हो रही है राजेश। कांप उठता नन्हा कलेजा, कांप उठता नन्हा कलेजा, इन्हें जगाता कौन, इन्हें हिलाता कौन। क्या बात। इन्हें जगाता कौन, इन्हें हिलाता कौन, ये चलकर दूसरी जगह क्यों नहीं जाते। क्या बात। पर्वतों की बात हो रही है, बच्ची सोच रही है आगे। जी जी, झूले झूले करते, झूले झूले करते क्यों चढ़ते जाते भारी बोझ उठाए वो सैनिक। क्या बात। झूले झूले करते क्यों चढ़ते जाते भारी बोझ उठाए वो सैनिक, ऊपर ही ऊपर नंगे पहाड़ पर। क्या है वहां, क्या बात, क्या है वहां। राजेश, सुदर्शन वशिष्ठ साहब की एक कविता। बिल्कुल।
मैं कुलराजीव पंत, मुझे इस मंच पर अपनी कविता प्रस्तुत करने का मौका देने के लिए दिव्य हिमाचल का आभार। कविता का शीर्षक है नदी के पत्थर। आंगन में नदी से लाए पत्थर थे जो अंधेरे में भी चमकते, नदी का थोड़ा सा पानी उनके भीतर अब भी मौजूद था। आंगन में नदी से लाए पत्थर थे जो अंधेरे में भी चमकते, नदी का थोड़ा सा पानी उनके भीतर अब भी मौजूद था। जहां एक नाव चलती, घबराई मछलियां बाहर जाने का रास्ता तलाशती रहती। आधी रात जब भी नदी की आवाज आंगन तक आती, आधी रात जब भी नदी की आवाज आंगन तक आती, पत्थरों के भीतर बैठे पानी को लगता जैसे घर लौटने के लिए मां पुकार रही है। आधी रात जब भी नदी की आवाज आंगन तक आती, पत्थरों के भीतर बैठे पानी को लगता जैसे घर लौटने के लिए मां पुकार रही है। बच्चे इन पत्थरों को आपस में रगड़ आग पैदा करना चाहते। बच्चे इन पत्थरों को आपस में रगड़ आग पैदा करना चाहते, पर भीतर बैठा पानी कब आग को डरा देता और पानी कब आग से डर जाता पता न लगता। बच्चे आग के खेल से खींचकर न जाने क्या सोच पत्थरों पर कश्तियां बनाने लगते। बच्चे आग के खेल से खींचकर न जाने क्या सोच पत्थरों पर कश्तियां बनाने लगते। कश्तियां तो चल नहीं पाती, पर भीतर बैठे पानी को उम्मीद बन जाती कि बाहर निकलने के रास्ते का काम शुरू हो गया है। बच्चे आग के खेल से खींचकर न जाने क्या सोच पत्थरों पर कश्तियां बनाने लगते। कश्तियां तो चल नहीं पाती, पर भीतर बैठे पानी को उम्मीद बन जाती कि बाहर निकलने के रास्ते का काम शुरू हो गया है। धन्यवाद।